क्या थे राज साहब के आखिरी शब्द? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लेने दिल्ली आए राज कपूर और अस्थमा का जानलेवा दौरा पड़ा। 100 बरस पहले 14 दिसंबर 1924 को जब पेशावर में राज कपूर का जन्म हुआ, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वह बालक विश्व भर में इतना मशहूर हो जाएगा। दुनिया उसकी जन्म शताब्दी धूमधाम से मनाएगी। दिलचस्प यह भी है कि राज कपूर को सिनेमा से अपार लोकप्रियता मिली। हालांकि तब सिनेमा में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन नीली आंखों वाले राज कपूर ने अपनी प्रतिभा से समस्त नीले आकाश को ऐसा जगमग किया कि फिल्मों में काम करने वाले कलाकार सितारे कहलाने लगे। आने वाली पीढ़ियां ही नहीं, पिछली पीढ़ियां भी उसी राज कपूर के नाम से रोशन हो गईं। इसकी हालिया मिसाल कपूर परिवार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चित मुलाकात भी है। यह पहला मौका था जब देश के किसी प्रधानमंत्री ने फिल्म संसार के किसी एक परिवार के सारे सदस्यों के साथ इतनी आत्मीयता और सम्मान से भेंट की। साथ ही मोदी जी ने राज कपूर की सॉफ्ट पावर, उनकी फिल्मों और उनके योगदान का जिक्र किया तो कपूर परिवार अभिभूत हो गया। फिल्मों में कपूर परिवार की नींव 1927 में यूं तो पृथ्वीराज कपूर ने रखी, लेकिन बड़े बेटे राज ने फिल्म उद्योग के सबसे बड़े परिवार के रूप में ख्याति दिलाई। राज कपूर स्वयं तो फिल्मों में आए ही, अपने भाई शम्मी, शशि, बेटे रणधीर, ऋषि और राजीव को भी इंडस्ट्री में लेके आए। यहाँ तक कि अपने दादा बशेवर नाथ कपूर और पिता पृथ्वीराज कपूर को भी अपनी आवारा फिल्म में साथ काम करवाया। बाद में करिश्मा, करीना और रणबीर कपूर ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। राज कपूर की अपार ख्याति का कारण यह भी है कि उन्होंने एक अभिनेता ही नहीं, निर्माता निर्देशक के रूप में भी पहचान बनाई। राज कपूर ने करीब 60 फिल्मों में अभिनय किया। अपने आरके बैनर से 18 फिल्मों का निर्माण किया। अपने निर्देशन में बनी सिर्फ 6 फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया, लेकिन अपने निर्देशन में बनी 10 फिल्मों से ही वह शताब्दी के फिल्मकार बन गए। अपने अभिनय जीवन की शुरुआत राज ने पिता से प्रेरित होकर ही की थी और वही राज कपूर के गुरु भी थे। हालांकि पिता और पुत्र की उम्र में मात्र 18 बरस का फासला था। राज ने 5 बरस की उम्र में एक नाटक द टॉय कार्ट में अभिनय किया था, तो उसके लिए उन्हें प्रथम पुरस्कार मिला। बस तभी से उन्हें लगा कि अभिनय ही उनका जीवन है, इसलिए पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान न देकर वे रंगमंच और फिल्मों में काम करने के लिए मचल उठे। थोड़ा बड़ा होने पर राज ने स्कूल के एक नाटक में काम किया तो वह कुछ ऐसा कर गए कि निर्देशक ने उन्हें गले से पकड़कर कहा कि तुम गधे हो, यहाँ फिर कभी मत आना। इसके कुछ बरस बाद सीखने के लिए राज फिल्म मेकर केदार शर्मा के सहायक बने, तो वहाँ शॉट से पहले क्लैप को इतने जोर से दबाया कि अभिनेता की दाढ़ी ही उसमें फंस गई। इस पर केदार ने उन्हें जोरदार थप्पड़ मार दिया। ईयर 1948 में जब राज ने अपनी पहली फिल्म आग बनाई तो वह बुरी तरह फ्लॉप हो गई, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। वहीं बड़ी बात यह थी कि राज ने अपने बल पर सिर्फ 24 साल की उम्र में निर्माता निर्देशक बनकर ऐसा इतिहास रचा जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। 1949 में बरसात से उन्हें जो सफलता मिली, उसी से संकेत मिल गया था कि भारतीय सिनेमा को एक मसीहा मिल गया है। 1951 में आवारा ने उन्हें ग्रेट शोमैन का खिताब दिलवाया। आवारा के कारण ही राज देश की ऐसी पहली फिल्म हस्ती बने जिसकी लोकप्रियता विदेशों में पहुंची। रूस में वह आज तक महानायक माने जाते हैं। राज कपूर की फिल्मों की खूबियां देखें तो उनमें कहानी, अभिनय के साथ संगीत भी बेहद खूबसूरत रहा। अपने बचपन में सफ़ेद साड़ी पहने एक महिला की छवि उनके अंतर्मन में ऐसी बसी कि अपनी सभी नायिकाओं को उन्होंने सफ़ेद साड़ी जरूर पहनाई। राज की जोड़ी कई नायिकाओं के साथ जमी, लेकिन नरगिस उसमें सर्वोपरि रही। उनके साथ राज ने 16 फिल्में की। राज कपूर ने जहां श्री 420, संगम, मेरा नाम जोकर, बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग और राम तेरी गंगा मैली जैसी भव्य फिल्में बनाई, वहीं विभिन्न समस्याओं पर बूट पॉलिश, जागते रहो, जिस देश में गंगा बहती है और अब दिल्ली दूर नहीं जैसी कलात्मक फिल्में भी बनाई। राज कपूर की फिल्में जहां व्यावसायिक दृष्टि से बहुत सफल रहीं, वहीं फिल्म फेयर और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी इनकी झोली भरती रही। भारतीय सिनेमा के शिखर पुरस्कार दादा साहेब फाल्के को लेने राज कपूर 2 मई 1988 को दिल्ली आए, तो समारोह के दौरान ही
अस्थमा का अटैक पड़ा। इसे संयोग कहें कि उनके भरे पूरे परिवार के होते हुए भी उस अंतिम समय में उनकी पत्नी कृष्णा कपूर उनके साथ थी। वहीं राष्ट्रपति भवन से एम्बुलेंस में उन्हें एम्स ले जाया गया। उनकी तबीयत में लगातार गिराव आ रहा था। आईसीयू में भर्ती राज कपूर के अंतिम शब्द थे, मुझे आराम नहीं आ रहा है, मैं अब ठीक नहीं हो सकूंगा। लेट मी डाई। और 1 महीने तक कोमा में रहने के बाद 2 जून को उनका निधन हो गया। आज राज कपूर चाहे शरीर से हमारे बीच नहीं हो, लेकिन अपनी फिल्मों से वो हमारे बीच ही हैं और सदियों तक हमारे बीच ही रहेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और राज कपूर की कौन सी फिल्म आपको ज़्यादा पसंद है, कमेंट कर हमसे शेयर जरूर करें। और राज कपूर की ऐसी ही कोई बात, ऐसा ही कोई किस्सा यदि आपको याद है तो कमेंट में हमसे शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।